हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगेन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। गाइस, जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले अपने डे में अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है। और फिर अपनी जो सारी एनर्जी है, ठीक है, अपने उस गोल को अचीव करने में लगा दीजिए, ठीक है। रोज़ छोटे छोटे गोल्स बनाइए और अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका आज का गोल अचीव होगा तो अगले दिन आपके अंदर अब अपने आप ही मोटिवेशन आएगी, ठीक है, अगले नेक्स्ट डे पे काम करने के लिए। तो इसलिए छोटे छोटे गोल बनाइए और अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा दीजिए और आपकी ज़िंदगी देखिएगा अपने आप ही अच्छी होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम भी शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की, ठीक है। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में किसने ओथ लिया एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं अजीत पवार, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, सॉरी कांग्रेस नहीं है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन अजीत पवार टुक ओथ एज अ डिप्टी सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है। अभी क्या है कि स्टेट में अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं, ठीक है। द अदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो है बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो 2 डिप्टी सीएम हो गए इस टाइम स्टेट में, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकांत शिंदे, कैपिटल है मुंबई और गवर्नर है रमेश बैस, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंपनी की मार्केट वैल्यू एंड अबव 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम। 3 ट्रिलियन इतनी तो इकोनॉमी नहीं होती किसी कंट्री की जितनी इस कंपनी की वैल्यू हो चुकी है। तो ये और कोई नहीं, ये है एप्पल, ठीक है। एप्पल स्टॉक मार्केट वैल्यू एंडेड अबव 3 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 1, 2023, ठीक है। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पीक्ड अबव 3 ट्रिलियन इन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन जनवरी 3, 2022, ठीक है। और हाल ही में जो अभी एप्पल की जो नाउ ट्रेंडिंग एट ओवर 29 टाइम एक्सपेक्टेड अर्निंग इज़ हाईएस्ट सिंस जैन 2022। तो काफ़ी ज़्यादा होगी है इसकी वैल्यू, 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। रिसेंटली विच ग्रुप कमिट INR, ठीक है, इंडियन रुपीज़ 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो कौन सा ग्रुप है जो 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है तेलंगाना में नेक्स्ट 5 ईयर्स में? तो वो और कोई नहीं, वो है लुलु ग्रुप, ठीक है। ये UAE बेस्ड ग्रुप है एक, ठीक है, जिसका नाम है लुलु ग्रुप। तो ये इन्वेस्ट करने वाला है 35,000 करोड़ इन तेलंगाना, ठीक है। और एज ए पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लुलु ग्रुप विल इनोग्रेट अ शॉपिंग मॉल इन हैदराबाद विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़, ठीक है। तो हाल अभी थोड़े टाइम में ये क्या है, एक मॉल ओपन करने वाले हैं, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ही होगी 20,000 करोड़, ठीक है। आपको तो आना है कि गवर्नमेंट डेवलप करने वाली है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी स्टेट में डेवलप होगा? ये होगा आपका गुजरात में, ठीक है। गवर्नमेंट टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन गुजरात अंडर द सागरमाला प्रोग्राम द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे हैज़ अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। आपको होते हैं गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। ऐसी कुछ वो कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट। तो ये करा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भी पुत्तापर्ती आंध्र प्लेस का नाम है वहाँ पे, ठीक है। श्री सत्य साई सेंटर ट्रस्ट हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फैसिलिटी, ठीक है, साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर एट प्रशांति नियालम इन पुत्तापर्ती, ठीक है, ये प्लेस का नाम होगा, ठीक है। प्रशांति निरालम इज़ दी मेन आश्रम ऑफ श्री सत्य साईं बाबा, ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है अमरावती, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर है S अब्दुल नाजिर और चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने MOU साइन करा है कौन सी कंट्री की एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ, ताकि वो इंक्रीज़ कर सके रीजनल कोऑपरेशन इन एंटी डोपिंग।
तो ये साइन करा गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया के साथ, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया साइन MOU विद साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। और ये सार्डो है, ठीक है, साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें काफ़ी कंट्रीज़ के कंट्री हैं, ठीक है, का ग्रुप है। जैसे कि इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो इंडिया ने भी अभी ये साइन कर लिया है, ठीक है। आप बताना कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने थिन प्लास्टिक को बैन कर दिया है, ठीक है। थिन प्लास्टिक लाइक की जो आप स्ट्रॉ वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, और भी चीज़ें होती है थिन प्लास्टिक से बनी, तो वो भी बैन कर दिया। तो वो कोई नहीं, वो न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग दैन दैट सुपरमार्केट कस्टमर यूज टू कलेक्ट देयर फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। द न्यू बैन विल बी ऑल्सो एक्सटेंड टू द प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड सिल्वरवेयर। The government is expanding the campaign against single-use plastic which was launched in 2019, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर जॉन हिपकिंस, ठीक है। ये रहा आपका न्यूजीलैंड मैप में। In which state the commercial operation of India first indigenously developed nuclear power reactor बीन स्टार्टेड। तो इंडिया के फर्स्ट जो इंडिजीनियसली डेवलप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, ठीक है, इसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया कहाँ पे, गुजरात में। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट दी काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इन गुजरात स्टार्टेड इन कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑन 1 जुलाई 2023, ठीक है। NPCIL ने प्लान टू बिल्ड 700 मेगावाट, ठीक है, अक्रॉस दी कंट्री। तो अभी क्या है, NPCIL का प्लान है कि ऐसी 16 और डेवलप किए जाए, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट्स। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। NPCIL इज़ एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। आपको बताना है कि किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैम्पियनशिप जीत लिया। तो ये जीत लिया मैक्स ने, ठीक है, मैक्स वेट्सपन, द रिगिंग फार्मूला 1 चैम्पियन सिक्योरिंग अ विक्ट्री एट दी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ठीक है। और ये जो इनकी विन है, इसे जीतते ही परस्यूट ऑफ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड टाइटल। तो इनका थर्ड टाइटल है इस सीज़न का, ठीक है। और हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। वहाँ पे चांसलर होते हैं, तो वहाँ के चांसलर है कार्ल नेमर, और वहाँ की करेंसी है यूरो। ये है मैक्स, देख सकते हैं आप। BCCI ने अनाउंस करा है, ठीक है, विच वन एज न्यू लीड स्पॉन्सर फॉर टीम इंडिया। तो BCCI ने बताया कि इनका नया स्पॉन्सर है ड्रीम 11, ठीक है। काफ़ी ऐड भी आती है ना, आप बहुत सारे लोग खेलते होंगे ड्रीम 11 में, ठीक है। तो ड्रीम 11 अब टीम इंडिया का स्पॉन्सर है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन ड्रीम 11 विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर, ठीक है। यार अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर कर दिया करो औरों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और लाइक भी कर दिया ही करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, तब तक टेक केयर।